सोचिए, दुनिया का सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में लाखों सैनिक बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। माहौल में एकदम तनाव है। बिल्कुल, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट है, शंख बज चुके हैं, दोनों तरफ के योद्धा बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक उसी समय उस साम्राज्य का राजा, जिसने खुद अपने फैसलों से इस पूरी लड़ाई की बिसात बिछाई है, एक ऐसा सवाल पूछता है जो सुनने में किसी मासूम बच्चे का सवाल लगता है। हाँ, वो पूछता है वहां क्या हो रहा है। सही कहा। संस्कृत में कहें तो किम अकुर्वत, यानी उन्होंने क्या किया। अब मतलब जरा सोचिए, जब दो सेनाएं लड़ने ही आई हैं तो ये सवाल कितना अजीब लगता है। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी अजीब से लगने वाले सवाल की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। और इसके लिए हमारे स्रोत द थिस्टिक साइंस ऑफ द भगवद गीता पर आधारित है। जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवद गीता के बिल्कुल पहले श्लोक में छिपा ये सीधा सा सवाल केवल कोई युद्ध का विवरण नहीं मांग रहा है, बल्कि ये डर, पारिवारिक राजनीति और एक विशाल ईश्वरीय योजना का पूरा मनोविज्ञान खोलकर रख देता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र का ये सवाल सतही तौर पर तो एक अंधे पिता की जिज्ञासा लगता है, लेकिन हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि इसके पीछे की कहानी बहुत अलग है। तो फिर इस कहानी के पीछे असल में है क्या? देखिए, इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम किस नजरिए से इस घटना को देख रहे हैं। स्रोत में भगवद गीता को केवल एक ऐतिहासिक घटना या कोई सामान्य धार्मिक किताब नहीं माना गया है। अच्छा। हाँ, इसे स्पष्ट रूप से एक ईश्वरादि विज्ञान या थीस्टिक साइंस कहा गया है, और यही वो बुनियाद है जिस पर इस पहले श्लोक का पूरा अर्थ टिका हुआ है। अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से नहीं समझेंगे तो धृतराष्ट्र का सवाल सिर्फ एक डरे हुए राजा का सवाल लगेगा। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। विज्ञान मतलब हम तो बचपन से गीता को एक दर्शन, एक पवित्र ग्रंथ या एक धार्मिक उपदेश के रूप में ही देखते आए हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। तो फिर इसे विज्ञान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, विज्ञान में तो प्रयोग होते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया होती है और नतीजे हर बार एक जैसे आते हैं। दर्शन और विज्ञान तो दो बिल्कुल अलग बातें हैं ना। यही वो सबसे बड़ा अंतर है जिसे स्रोत स्पष्ट करना चाहता है। इसे विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके सिद्धांत समय, स्थान या व्यक्ति के बदलने से नहीं बदलते। अच्छा, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम? एकदम सही। जैसे गुरुत्वाकर्षण हर जगह काम करता है, वैसे ही आत्मा, परमात्मा और कर्म के नियम भी शाश्वत है। लेकिन किसी भी विज्ञान की तरह इसे समझने की एक बहुत सख्त विशिष्ट प्रक्रिया है। वो कैसे? मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति प्रयोगशाला में बिना नियम जाने कोई भी केमिकल मिला दे तो नतीजा भयानक हो सकता है। हाँ, धमाका भी हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह इस ज्ञान को प्राप्त करने की एक स्थापित विधि है जिसे स्रोत में गुरु शिष्य परंपरा कहा गया है। गीता का अध्ययन बहुत ही सूक्ष्मता से किया जाना चाहिए, और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो स्वयं एक भक्त हो। तो मतलब इस ज्ञान को ग्रहण करने का माध्यम बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। जैसे अर्जुन ने जिस तरह से इस ज्ञान को सीधे भगवान श्री कृष्ण से सुना और उसे बिल्कुल उसी भावना के साथ ग्रहण किया, क्या यही वो सही प्रक्रिया है जिसके बारे में स्रोत बात कर रहा है? हाँ, मैं इसी सटीक प्रक्रिया की बात कर रही हूँ। स्रोत जोर देकर कहता है कि अगर कोई इस ज्ञान को इस परंपरा के माध्यम से बिना किसी व्यक्तिगत तोड़ मरोड़ के समझ लेता है तो वो दुनिया के सभी वैदिक ज्ञान का सार पा लेता है। अरे वाह! इसमें वो सब कुछ है जो दुनिया के अन्य ग्रंथों में है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी है जो कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि यह ज्ञान साक्षात भगवान द्वारा दिया गया है। लेकिन गड़बड़ तब होती होगी जब लोग इसे अपने हिसाब से पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। समस्या तब आती है जब लोग इसे अपने नजरिए से, अपने निजी फायदे के लिए समझने लगते हैं। इसे प्रेरित व्याख्या या मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन कहा गया है। मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन? हाँ, और धृतराष्ट्र की असल समस्या भी यही थी। वे चीजों को वैसा नहीं देख रहे थे जैसी वे असल में थीं, बल्कि वैसा देख रहे थे जैसी उनकी इच्छा थी। ये प्रेरित व्याख्या वाला विचार तो काफी दिलचस्प है। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए किसी कैमरे के लेंस पर कोई खास रंग का फिल्टर लगा दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। अगर लेंस पर लाल रंग का फिल्टर लगा है तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी रंगीन क्यों ना हो, तस्वीर लाल ही आएगी। जो व्यक्ति उस कैमरे से देख रहा है उसे लगेगा कि दुनिया लाल है, जबकि असल में वो सिर्फ उस फिल्टर का कमाल है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। तो क्या धृतराष्ट्र के दिमाग पर भी ऐसा ही कोई फिल्टर लगा हुआ था
जिसने उनके सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल सीमित कर दिया था। ये कैमरे वाले फिल्टर का उदाहरण इस स्थिति को एकदम सही से समझाता है। धृतराष्ट्र के मन पर मोह, पक्षपात और अपने बेटों के प्रति अंधे लगाव का एक बहुत गहरा फिल्टर चढ़ा हुआ था। और इसी फिल्टर की वजह से वे सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जी, लेकिन ये फिल्टर उनके दिमाग तक ही सीमित नहीं था। इसका सीधा असर उनके उस सवाल पर पड़ा जिससे गीता की शुरुआत होती है। वे शारीरिक रूप से अंधे थे, इसलिए उन्होंने अपने सचिव संजय से युद्ध का हाल पूछा। हाँ, संजय को महर्षि व्यास की कृपा से दूरदृष्टि प्राप्त थी। बिल्कुल, जिससे वे महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का पूरा दृश्य देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र का दिमाग इस पक्षपात के फिल्टर से अंधा था, लेकिन वो ये भी तो जानते थे कि ये लड़ाई किसी आम मैदान में नहीं हो रही है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि देखिए, अगर आपका दिमाग डरा हुआ है और आपको पता है कि आप जिस जगह जा रहे हैं वो जगह खुद एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, तो घबराहट और बढ़ जाएगी। श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है, तो क्या ये जगह उनके इस डर को बढ़ा रही थी? इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। कुरुक्षेत्र केवल दो सेनाओं के टकराने की कोई आम जगह नहीं है, जहां जो ताकतवर होगा वो बस जीत जाएगा। तो फिर क्या है? हमारे स्रोत के अनुसार ये वैदिक काल से ही एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थान रहा है। ये इतना पवित्र है कि इसे स्वर्ग के देवताओं की पूजा का स्थान भी माना गया है। अरे बाप रे, मतलब सीधे देवताओं का स्थान? हाँ, जब धृतराष्ट्र और संजय के बीच ये बातचीत हो रही है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी घटना इसी पवित्र युद्ध भूमि पर घट रही है, और वो भी तब जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए वहां उपस्थित हैं। तो स्थान की ये पवित्रता ही धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ा रही थी। बिल्कुल, स्थान की ये पवित्रता और उस स्थान का इतिहास ही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी चिंता का असली कारण था। लेकिन यहां मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, धृतराष्ट्र घबरा क्यों रहे थे? मतलब उनके पास तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे अजय योद्धा थे। हाँ, योद्धा तो बहुत बड़े बड़े थे। उनकी सेना कौरवों की सेना थी, जो गिनती में पांडवों से कहीं अधिक विशाल थी। अगर सिर्फ गणित और सैन्य शक्ति को देखा जाए तो पलड़ा तो पूरी तरह से कौरवों के पक्ष में था। एकदम सही। तो फिर एक राजा जिसके पास इतनी बड़ी सेना हो, वो सिर्फ एक जगह के नाम से या उसकी पवित्रता से क्यों डरेगा? देखिए, गणित कौरवों के पक्ष में जरूर था, लेकिन मनोविज्ञान और धर्म उनके पूरी तरह खिलाफ थे। धृतराष्ट्र का असली डर यही था कि कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र तीर्थ स्थान का प्रभाव स्वाभाविक रूप से पांडवों के पक्ष में काम करेगा। अच्छा, क्योंकि पांडव धर्म के रास्ते पर थे। जी, धृतराष्ट्र मन ही मन ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके बेटे दुर्योधन और बाकी कौरव अधर्म के रास्ते पर है। दूसरी ओर वे ये भी जानते थे कि अर्जुन और अन्य पांडव स्वभाव से ही सदाचारी और पुण्यात्मा है। तो उन्हें लगा कि ये पवित्र जमीन उनके बेटों को हरा देगी। बिल्कुल, उन्हें ये डर सता रहा था कि एक धर्म क्षेत्र में, एक ऐसे स्थान पर जहां देवताओं का वास माना जाता है, वहां अधर्म कैसे जीत सकता है। उन्हें लग रहा था कि ये पवित्र भूमि किसी भी सैन्य शक्ति से ऊपर उठकर अपना प्रभाव दिखाएगी। अब जाकर वो पहला सवाल, उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ये कोई सामान्य जानकारी मांगने वाला सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे पिता का सवाल है जो अंदर तक कांपा हुआ है। वो ये जानना चाहता है कि कहीं उस पवित्र भूमि ने पांडवों के पक्ष में कोई चमत्कार तो नहीं कर दिया है। सही कहा। कहीं युद्ध शुरू होने से पहले ही उस स्थान के प्रभाव से कौरव सेना का मनोबल तो नहीं टूट गया है। वो एक पिता के रूप में अपने बेटों की जीत चाहता है, लेकिन एक राजा के रूप में जानता है कि वो गलत का साथ दे रहा है। और धृतराष्ट्र की इसी मानसिकता ने उन्हें अपने ही परिवार को दो हिस्सों में बांटने पर मजबूर कर दिया। दो हिस्सों में? हाँ, अगर हम पहले श्लोक के सटीक शब्दों पर ध्यान दें तो धृतराष्ट्र के इस गहरे मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। उन्होंने संजय से पूछा, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ मामकाः का अर्थ है मेरे बेटे और पांडवा का अर्थ है पांडु के बेटे। अरे, ये शब्दों का चुनाव तो बहुत कुछ कह देता है ना? क्योंकि अगर देखा जाए तो कौरव और पांडव दोनों ही एक ही कुरु वंश का हिस्सा थे। पांडु उनके छोटे भाई थे, तो इस नाते युधिष्ठिर, अर्जुन और बाकी पांडव भी धृतराष्ट्र के अपने ही भतीजे हुए, अपने ही परिवार का हिस्सा हुए। बिल्कुल, खून का रिश्ता था। लेकिन यहां वे मेरे बेटे और पांडु के बेटे कहकर एक बहुत स्पष्ट रेखा खींच रहे हैं। एक झटके में उन्होंने अपने भतीजों को कुरुवंश की विरासत से बिल्कुल अलग कर दिया। यही वो बिंदु है जहां राजा का शारीरिक अंधापन उनकी वैचारिक अंधता में बदल जाता है।
स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि धृतराष्ट्र ने केवल व्याकरण का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने मन की पूरी राजनीति सामने रख दी। अपनी पूरी नीयत दिखा दी उन्होंने। जी, उन्होंने जानबूझकर केवल अपने बेटों को कुरु वंश का असली उत्तराधिकारी माना। ये जो हम बनाम वे या अपनों और परायों के बीच का जो विभाजन है, अस वर्सेस देम वाली सोच, हाँ, यही दुनिया के हर बड़े संघर्ष की जड़ होती है। अपने भतीजों के प्रति राजा के इस पक्षपात ने उस विभाजन की रेखा को इतना गहरा कर दिया कि बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची और इस विनाशकारी युद्ध की नींव एकदम पक्की हो गई। सच में ये हम बनाम वे की सोच इंसान की समझ को कितना धुंधला कर देती है। आप एक ही परिवार का हिस्सा होते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, लेकिन मन के अंदर इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि दूसरा इंसान सिर्फ एक दुश्मन नजर आता है। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने यह विभाजन कर ही दिया था और दोनों सेनाएं उस पवित्र मैदान में आ ही डटी थीं, तो वो कुरुक्षेत्र का मैदान भी तो शांत नहीं बैठने वाला था। जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, वो मैदान भी प्राकृतिक रूप से एक छटाई की प्रक्रिया शुरू करने वाला था। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प रूपक दिया गया है, धान के खेत का। धान के खेत का? ये कैसे काम करता है? ये धान के खेत वाला रूपक इस पूरे धर्म क्षेत्र के काम करने के तरीके को समझाता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की तुलना एक धान के खेत से की जा सकती है। अच्छा, साथ साथ बहुत सारे अनावश्यक और जंगली पौधे भी उगाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार या वीड्स कहते हैं। जी, खरपतवार। और ये जंगली पौधे असली फसल के लिए तो बहुत खतरनाक होते हैं। वे जमीन का सारा पानी और पोषण खींच लेते हैं, जिससे असली फसल बेचारी कमजोर पड़ने लगती है। बिल्कुल सही। इसलिए एक समझदार किसान को बहुत ध्यान से उन जंगली पौधों को पहचान कर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ता है, ताकि असली फसल को बढ़ने का पूरा मौका मिले। एकदम। कुरुक्षेत्र के इस धार्मिक खेत में भी ठीक यही प्रक्रिया होने वाली थी। इस खेत में साक्षात धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन और उनके जैसे अन्य अधर्मी लोग समाज में उन अनचाहे जंगली पौधों की तरह फैल गए थे, जो धर्म और न्याय का सारा पोषण छीन रहे थे। हाँ, यह तय था कि इस पवित्र भूमि पर उन जंगली पौधों को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा और युधिष्ठिर के नेतृत्व में जो पांडव थे, जो पूरी तरह से धर्मपरायण लोग थे, यानी जो असली फसल थी, उसे स्वयं भगवान द्वारा फिर से स्थापित किया जाएगा। क्या बात है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का एक साथ उपयोग केवल यह बताने के लिए नहीं है कि युद्ध कहाँ हुआ, बल्कि यह बुराई के पूर्ण विनाश और सत्य की स्थापना का एक स्पष्ट प्रतीक है। तो धर्म क्षेत्र असल में एक छटाई की प्रक्रिया कर रहा है। ये विचार मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये मुझे किसी प्राकृतिक या बायोलॉजिकल प्रक्रिया जैसा लग रहा है। बायोलॉजिकल प्रक्रिया? हाँ, अगर मैं इसे शरीर विज्ञान के नजरिए से देखूं, जैसे हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, क्या हम इसे उस तरह से समझ सकते हैं? ये तो एक एकदम नया नजरिया है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये धर्म क्षेत्र शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह कैसे काम कर रहा है? देखिए, मान लीजिए हमारा शरीर एक स्वस्थ समाज की तरह है, एक धर्म क्षेत्र की तरह। जब शरीर में कोई वायरस या हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश करता है, जो कि यहाँ अधर्म या उन जंगली पौधों की तरह है, बिल्कुल, तो शरीर चुप नहीं बैठता। शरीर का इम्यून सिस्टम उस वायरस को पहचानने लगता है और फिर उस वायरस को मारने के लिए शरीर अपना तापमान बढ़ाता है, जिससे इंसान को बुखार आता है। हाँ, बुखार आता है। अब वो बुखार असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक युद्ध है जो शरीर उस इन्फेक्शन को जलाकर बाहर निकालने के लिए लड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुरुक्षेत्र का ये युद्ध भी उसी बुखार की तरह है। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है ना? समाज रूपी शरीर में दुर्योधन और उसके साथियों का जो अधर्म रूपी इन्फेक्शन फैल गया था, ये युद्ध उस इन्फेक्शन को जलाकर बाहर निकाल देने का एक ईश्वरीय बुखार था, ताकि युधिष्ठिर जैसे धर्मपरायण लोग समाज को फिर से स्वस्थ और संतुलित कर सकें। यह रूपक गीता के उस थियस्टिक साइंस वाले सिद्धांत के एकदम अनुरूप है। इस शारीरिक प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वातावरण और उस व्यवस्था को चलाने वाला संचालक कैसा है। बिल्कुल। जब शरीर स्वस्थ हो तो वो इन्फेक्शन से लड़ सकता है। कुरुक्षेत्र तो केवल स्वस्थ नहीं था, वो एक पवित्र भूमि थी और वहां इस प्रतिरक्षा प्रणाली को निर्देशित करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। यानी सबसे बड़े डॉक्टर खुद मौजूद थे। बिल्कुल।
जब संचालक इतना पूर्ण हो तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि खरपतवार निकालने या इन्फेक्शन को खत्म करने की यह प्रक्रिया 100% न्यायपूर्ण और अचूक होगी। कोई भी बुराई बचकर नहीं निकल सकती। तो धृतराष्ट्र का डर वाजिब था। जी, इसीलिए धृतराष्ट्र का वो डर कोई सामान्य डर नहीं था। वो एक गहरी अंतरात्मा की आवाज थी जो उन्हें बता रही थी कि उनका हम बनाम वे का जो मानसिक इन्फेक्शन है वो अब इस पवित्र भूमि के सामने टिक नहीं पाएगा। उफ, ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमने शुरुआत की थी कि राजा के एक छोटे से सवाल से। उन्होंने क्या किया? ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस युद्ध की कमेंट्री सुनना चाहता हो। हाँ, एकदम सीधा सा सवाल लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस स्रोत के आधार पर हमने इसके परतों को खोला तो एक पूरी दुनिया सामने आ गई। एक तरफ एक पिता का मोह है जो उसे सच देखने नहीं दे रहा, दूसरी तरफ उस स्थान की पवित्रता का डर है, पारिवारिक राजनीति का वो जहरीला हम बनाम वे का रवैया है, और इन सबके ऊपर एक ऐसी ईश्वरीय व्यवस्था है जो एक धान के खेत की तरह समाज की सफाई करने के लिए तैयार खड़ी है। बिल्कुल, ये केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, ये पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सबक था। और यही वो कारण है कि स्रोत स्पष्ट करता है कि भगवत गीता को केवल एक बीते हुए समय का ग्रंथ नहीं माना जा सकता। सही बात है। यह मानव मन के पक्षपात, डर और ईश्वरीय न्याय का एक ऐसा जीवंत विज्ञान है जो हर युग में प्रासंगिक रहता है। इसमें जो स्थितियां धृतराष्ट्र की थीं, वे केवल एक राजा की स्थितियां नहीं हैं। तो किसकी है? वे हर उस इंसान की स्थितियां हैं जो अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के कारण सच को अनदेखा करने की कोशिश करता है। यही बात इस पूरी चर्चा को आज के श्रोताओं के लिए इतनी जरूरी बना देती है। जब हम इस प्राचीन ग्रंथ पर चर्चा करते हैं तो असल में हम खुद को एक आईने में देख रहे होते हैं। एकदम। यह हमें दिखाता है कि हमारे अपने जीवन में भी हमारे जो पक्षपात हैं, हमारी वो सोच जो लोगों को अपने और पराये के खानों में बांट देती है, वो हम पर कितनी हावी रहती है। हम भी अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से अपने मन पर एक फिल्टर लगा लेते हैं और फिर उसी रंग में पूरी दुनिया को देखने लगते हैं। बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि जिस मैदान पर या जिन इरादों और नियत के साथ हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर रहे हैं, वही हमारी असली नियति तय करते हैं। ये बात 100% सच है। हम सभी के जीवन में अपना एक कुरुक्षेत्र होता है। हम भले ही तलवारें और शंख लेकर किसी असली मैदान में न खड़े हो, लेकिन हमारे रोजमर्रा के चुनाव, हमारी नीयत और हमारे काम ही हमारे जीवन का धर्म क्षेत्र बनाते हैं। क्या बात है। अगर नीयत शुद्ध है और हम बिना किसी प्रेरित व्याख्या वाले फिल्टर के सच्चाई का सामना करने को तैयार है, तो परिणाम भी न्यायपूर्ण होंगे। लेकिन अगर हमारा मन धृतराष्ट्र की तरह किसी मोह से बंधा है, तो फिर चाहे हम कितनी भी योजनाएं बना लें, प्रकृति और वो सर्वोच्च व्यवस्था अंततः सत्य का ही साथ देगी। बहुत ही गहराई से इस पूरे मनोविज्ञान को हमने समझा है। इस एक श्लोक ने वाकई इस सोचने के नजरिए को झकझोर कर रख दिया है। मुझे भी यही लगता है। तो चलिए इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसे विचार के साथ आगे बढ़ते हैं जिस पर इस बातचीत के खत्म होने के बाद भी विचार किया जा सके। जरूर। आज हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र का वो धर्म क्षेत्र स्वाभाविक रूप से केवल सदाचारी लोगों का समर्थन करने और बुराई रूपी जंगली पौधों को उखाड़ फेंकने के लिए एक प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में काम कर रहा था। वहां अधर्म छिप नहीं सकता था। तो जरा इस बारे में सोचिए। मान लीजिए कि अगर हम इंसान अपने रोजमर्रा के विवादों, अपने पारिवारिक झगड़ों या अपने कार्यस्थल की राजनीति को ऐसे ही किसी धर्म क्षेत्र पर रखकर देखें। मतलब सच्चाई की कसौटी पर? हाँ, मतलब अगर कोई अपने हर फैसले को पूर्ण सत्य और नैतिकता की सबसे कड़ी कसौटी पर तौले तो क्या होगा? क्या उस पूर्ण सच्चाई की तेज रोशनी में हमारे खुद के अंदर के अनचाहे जंगली पौधे, यानी खुद के वे छिपे हुए स्वार्थ, वो हम बनाम वे का रवैया जो हम दूसरों से तो छिपा लेते हैं पर खुद से नहीं, क्या वो सब उजागर होकर उखड़ नहीं जाएंगे? बहुत ही गहरा सवाल है ये। जब भी जीवन में कोई बड़ा संघर्ष सामने हो तो हर किसी को खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, मेरे मन के इस कुरुक्षेत्र में मैं कौन सी फसल उगा रहा हूं और किन जंगली पौधों को अनजाने में खाद पानी दे रहा हूं। इस पर तो काफी देर तक सोचा जा सकता है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस गहरी और मनोवैज्ञानिक यात्रा में हमारे साथ विचार मंथन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।